क्या आपके नाक से बार बार खून आता है और आप ठंडे पानी की पट्टी लगा के उसको रोक देते हैं, या फिर नज़दीकी मेडिकल स्टोर से जाके कोई ड्रॉप ले लेते हैं जिससे ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर आप दोबारा से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं? और ऐसा कई बार होता है और उसको इसी तरह से ट्रीट कर दिया जाता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको ऐसी परिस्थिति में ईएनटी सर्जन से मिलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे छुपा हुआ क्या कारण है। वो कारण एक नॉर्मल कारण भी हो सकता है या फिर कोई सीरियस वजह हो सकती है। छोटे बच्चों में नाक से खून आने के जो मेन कारण हैं, उसमें है फिंगर नेल ट्रॉमा, कोई फॉरेन बॉडी जो बच्चे ने डाल दी थी, या फिर एडिनोइड की हाइपरट्रॉफी, या फिर कोई मास जैसे कि हेमेंजियोमा। एडल्ट लोगों में इसका कारण हो सकता है हाइपरटेंशन, दोबारा से कोई ट्रॉमेटिक कारण भी हो सकता है, या फिर एक्सेसिव ड्राइनेस बिकॉज ऑफ सम एथलेटिक और एडवेंचरस एक्टिविटी, या फिर कोई नेजल मास। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको नज़दीकी अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। इसके लिए आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर का चेकअप होगा, आपका खून की जांच होगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो सीटी स्कैन हो सकता है या एक्सरे किया जा सकता है। सीटी स्कैन और एक्सरे में हमें जनरली नाक में जो मांस होता है उसका पता लग जाता है, जिसको सर्जिकली दूरबीन से हम ठीक कर सकते हैं। शिवम हारार हॉस्पिटल में दूरबीन से नाक की सर्जरी करने की सुविधा उपलब्ध है। उसे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में नाक के बाहर कोई भी चीरा या टाँके का निशान नहीं आता है। मरीज जब पूरी तरह ठीक हो जाता है तो कोई उसके चेहरे को देखकर कह नहीं सकता कि उसकी सर्जरी हुई है। कई बार नेजल ब्लीडिंग की समस्याओं को सिर्फ दवाओं के बेसिस पे भी ठीक किया जा सकता है। जैसे कि अगर पेशेंट को कोई ब्लड डिसऑर्डर है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो फिर उसको ईएनटी सर्जन जो है मेडिसिन या पैथोलॉजिस्ट को रेफर कर देता है। अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को नेजल ब्लीड होने की समस्या है, तो आप अपने किसी नज़दीकी अस्पताल में या आरआर हॉस्पिटल में ईएनटी विभाग में खुद को चेक कराइए।